ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि जो आने वाली सरकार होगी, क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाएगी, क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और 1971 के बाद से 14% जो आबादी थी अल्पसंख्यकों की, वो घटकर 8% हो गई है। और बीते कुछ दिनों में अंतरिम सरकार के दौरान तो 2900 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही कि आज भी, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें वोट करने से रोकने की साजिश हो रही है। वंदना, देखिए, बिंदुवार तरीके से और घटनाएं जिस तरह से हुई हैं उनसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूनुस सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा एक ग्रिप तैयार किया जा रहा है वो ये है, क्या यूनुस इस चुनाव के बाद सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने शेख हसीना के पदच्युत होने के बाद, निर्वासन के बाद ये देख लिया कि एक अस्थिर बांग्लादेश भारत की परेशानी का भी सबब है। बीएनपी के नेता जैसे अरविंद तेजावत जी ने कहा, ये तारिक रहमान करीब 17 साल बाद देश लौटे हैं और इन चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है संवैधानिक सुधार, या जिसे जुलाई चार्टर कहा जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था, इसीलिए इस मतदान में 2 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं हर मतदाता को, एक सफ़ेद रंग का और एक गुलाबी रंग का। हाँ। संवैधानिक सुधार ही ये तय करेंगे कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने कही थी कि शेख हसीना के जो 30-40% वोटर्स ट्रेडिशनल हैं, वो तो वोट कर ही नहीं रहे हैं और उन्हीं को अनिर्णित वोट माना जा रहा है। तो बचे हुए आधे बांग्लादेश के जो वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि बीएनपी सत्ता में आएगी या शफीकुर रहमान, जिन्हें मौलाना की छवि मिली हुई है और जो 11 पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सत्ता में आएंगे।